प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये विधि सब लोग नहीं बता पाता है, इसलिए ध्यान से आप देखिएगा कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 625 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 625 को लिखेंगे। ठीक है, तो पाई खींचेंगे और देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 से 10 तक वर्ग आता ही होगा संख्याओं का, नहीं आता है तो देखिए हम यहाँ पे साइड में लिखे भी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं आता है तो आप उसे याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी कि राइट साइड दाहिना साइड से हम पेयर बनाते हैं, दो दो का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं राइट साइड से। तब यहाँ पर देखिए 6 बच गया, 6 से कम होता हो या 6 के बराबर हो। ठीक है, यानी कि 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 से कम आ जाए या 6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है 9। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है 6 से, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4, ये कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ही लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 दूनी के 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, ये होगा 2। ठीक है, अब देखिए जिस संख्या से हमने गुणा किया था उसी संख्या को हम यहाँ पर फिर लिखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग किया था उसी संख्या को हमने लिखा और जोड़ देगा, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर ये 25 है, यानी कि अब सिंगल अंक नहीं लिखना है यहाँ पे दोनों संख्या एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो यानी कि 25 है तो 25 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल कभी भी नहीं उतारना है, पेयर में रहेगा तो दोनों साथ ही उतारेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसका वर्ग करने पर यहाँ पे 225 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक 5 है, तो हम देखेंगे स्क्वायर में किसका इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है इकाई अंक, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है 100। तो यहाँ पर केवल हम देखेंगे 5 का वर्ग क्या हो रहा है, इकाई अंक में 5 आ रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 5। ठीक है, 5 लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे 5 रख कर गुणा करेंगे, यानी कि 45 में 5 से, तो ये आएगा 225। कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है, तब यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे, ये होगा 0, और 2 में से 2 घटाएंगे, ये भी होगा 0, 2 में से 2 घटाएंगे होगा 0। तो यहाँ पे हमने क्या बोलता है, जिस संख्या का स्क्वायर लेंगे उसी संख्या को एक बार नीचे भी लिखना है और उसे जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 जोड़ेंगे होगा 10, 4 1 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया है, √625 किसका मान होता है, तो ये 25 जो आया है, यानी कि 25, यानी 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25 होगा।